जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है त्याग में ही सुख है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक गांव में सत्संग सुना रहे थे। सत्संग के बीच में एक ऐसा प्रसंग आया कि महात्मा जी सुना रहे थे कि त्याग में सुख है। जैसे उन्होंने कहा त्याग में ही सुख है, सत्संग में एक सेठ बैठा था। वो खड़ा हुआ और कहने लगा, महात्मा जी रुको, आप यहां पर गलत कह रहे हैं। त्याग में सुख नहीं है ये कहो, बल्कि संग्रह में सुख है। महात्मा जी ने कहा नहीं, त्याग में ही सुख है। खैर यहीं पर रुक जाते हैं और प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वो सत्संग सुनाते हैं। इधर वो सेठ सोचता है कि मैं कभी ना कभी इस महात्मा को सबक सिखाऊंगा। अब क्या होता है, सत्संग समाप्त होता है। कुछ दिनों के बाद जमुना के उस पार एक प्रेमी महात्मा जी को और उस सेठ को निमंत्रण देता है। महात्मा जी और वो सेठ दोनों मिल करके उस प्रेमी के घर जाने लगते हैं और जैसे ही जमुना के घाट में पहुंचते हैं, जमुना के किनारे पहुंचते हैं, तो महात्मा जी ने उस घाट में बैठ करके भगवान का सुमिरन करने लगते हैं। वो सेठ अपने मन में विचार करता है, इस महात्मा के पास पैसा रुपए तो कुछ है नहीं, इसीलिए चुपचाप एक जगह बैठ गए और भजन सुमरण का बहाना करने लगे। उन्होंने अभिमान पूर्वक केवट को बुलाया, ए केवट, जल्दी नौका लेके आओ, हमको उस पार जाना है। केवट आता है। सेठ महात्मा जी कहता है, महात्मा जी अरे यहीं बैठे रहोगे कि उस पार भी चलोगे? महात्मा जी ने कहा, अरे नहीं भाई, उस पार भी चलेंगे, चलो चलते हैं। और महात्मा जी और सेठ उस नाव में बैठ जाते। जैसे जमुना जी को पार कर देता है वो, और उतर करके दोनों पैदल चलने लगते हैं। वो सेठ कहता है, महात्मा जी समझ में आया कि नहीं? आपने तो कहा था कि त्याग में सुख है, और मेरे पास पैसा ना होता तो कैसे हम जमुना पार हो जाते? महात्मा जी ने कहा था, भाई मैं तो भी यही कहता हूं कि त्याग में सुख है। बोले कैसे? बोले जब तक आपने जेब से पैसों का त्याग नहीं किया, जब तक आप जेब से पैसे निकाल करके उस केवट को नहीं दिया, तब तक वो हमें पार नहीं किया। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि त्याग में सुख है। जब आपने अपने पैसों को त्याग कर दिया, दे दिया दूसरे को, तब वो हमें पार कर दिया। उस सेठ शर्मिंदा होता है और महात्मा जी के चरणों में झुक जाता है। कहने का आशय यह है कि संतों की जो वाणी है
उसको कोई बिरले लोग ही समझ पाते हैं, उनको सब लोग नहीं समझ पाते। तभी कहा है संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो कबीर झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। अगर संतों की वाणी को कोई समझ जाए तो तुरंत भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए संतों की वाणी को समझने का प्रयास करो, और समझ में भी तभी आएगा जब तुम संतों के पास जाओगे, उनके सत्संग को बार बार सुनोगे, तभी उनकी बात समझ में आएगी और तभी आप लोगों के जीवन का कल्याण होगा। धन्यवाद।